सत्र 2। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य क्यों और कैसे करता है। बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। भाइयों और बहनों, कई वर्षों तक प्रभु में विश्वास रखने के बाद हमारी सबसे बड़ी आशा स्वर्ग के राज्य में उठा लिया जाना है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कुंजी प्रभु की वापसी का स्वागत करना है। हमने पिछली बार सीखा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर दूसरी बार देह धारण करेगा और मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं, जब प्रभु आएगा तो वो हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा सकता है, उसे फिर से देह धारण करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में जब प्रभु आएगा तो वो कार्य का एक और चरण करेगा, न्याय का कार्य। यह इस बात से सीधे तौर पर संबंधित है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। आओ समझने के लिए सबसे पहले बाइबल के कुछ पद पढ़ें, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में वह सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। बाइबल में 200 से अधिक स्थानों पर न्याय के कार्य का उल्लेख है। तो न्याय का कार्य किसके लिए है? क्या यह केवल अविश्वासियों के लिए है? बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। परमेश्वर के घर में कौन है? जब हम परमेश्वर के घर की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो उसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए का अर्थ है कि न्याय उन लोगों से शुरू होता है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का यह कार्य उन लोगों को बचाने के लिए है जो उसका स्वागत कर सकते हैं और अंत के दिनों के उसके वचनों को स्वीकार सकते हैं। यह पहले अविश्वासियों का न्याय करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जिनमें उल्लेख है कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करेगा। तो यह निश्चित रूप से वह कार्य है जिसे परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। कुछ लोग उलझन में पड़कर पूछ सकते हैं, हमने जीवन भर प्रभु में विश्वास किया है और हमारे पाप पहले ही क्षमा कर दिए गए हैं,
जब प्रभु आएगा तो उसे हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा लेना चाहिए। फिर भी न्याय परमेश्वर के घर से ही क्यों शुरू होना चाहिए? हम जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, हमें फिर भी न्याय के कार्य से क्यों गुजरना होगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के गंभीर विषय से संबंधित है। अगर हम परमेश्वर के न्याय के कार्य के महत्व को नहीं समझेंगे तो हम प्रभु का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने का अवसर गंवा देंगे। आगे आओ इस विषय पर संगति करें। प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर को अंत के दिनों में फिर भी न्याय का कार्य क्यों करना होगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर न्याय का कार्य क्यों करता है, तो हमें पहले यह समझना होगा कि किस तरह का व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, प्रभु आने पर हमें निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। क्या यह दृष्टिकोण सही है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पहले उसमें प्रवेश करने की आवश्यकताओं को जानना होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकताएं मनुष्यों द्वारा तय नहीं की जाती हैं। परमेश्वर ही अपने राज्य के द्वारों का स्वामी है। अंतिम निर्णय केवल परमेश्वर का ही होता है। केवल प्रभु के वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है। जहां तक इस बात का सवाल है कि किस तरह का व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, आओ देखें कि बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार केवल वे ही जो पवित्रता प्राप्त करते हैं और स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि लोग अब पाप नहीं करते, अब परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह या प्रतिरोध नहीं करते और प्रभु के वचनों का पूरी तरह से पालन और अभ्यास करने में सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु में विश्वास रखता है और उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन वह अभी भी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में जीता है, तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। और वे प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि पापों की क्षमा का यह अर्थ नहीं है
कि कोई व्यक्ति पवित्र हो गया है। ना ही इसका यह अर्थ है कि वह परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकता है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता है। प्रभु को स्वीकारने और उनके पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद क्या लोग अब भी अक्सर पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं करते? लोगों के पाप तो क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी पापी प्रकृति बनी हुई है, उनका भ्रष्ट स्वभाव बना हुआ है। इसलिए लोग अभी भी पाप में जीते हैं। इसमें प्रसिद्धि और लाभ के लिए प्रयास करना, ईर्ष्या और कलह के आगे झुकना, बुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण करना, धन और रुतबे की पूजा करना, साथ ही लोगों पर हमला करना, लोगों की आलोचना करना, लोगों को धोखा देना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा लोग अभी भी परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध कई अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। परमेश्वर के बारे में शिकायत करना, उस पर संदेह करना, उसकी आलोचना करना, उसकी निंदा करना और यहाँ तक कि उसकी ईश निंदा करना, ये सभी परमेश्वर का प्रतिरोध करने की स्पष्ट अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर का कार्य लोगों की धारणाओं के अनुरूप नहीं होता, तो वे फिर भी गलत फहमियां पाल सकते हैं और परमेश्वर के बारे में शिकायत कर सकते हैं। यह विशेष रूप से प्रभु के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट होता है, जो धोखेबाजी से भरा है। जब सब कुछ ठीक होता है, तो वे मौखिक रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक बार जब प्राकृतिक आपदाएं या बुरी चीजें होती हैं, तो वे आशीष पाने की अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखते हैं, तो वे शिकायत करने लगते हैं। यह दिखाता है कि लोग अभी भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात और उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। यद्यपि मानव जाति के पाप क्षमा कर दिए गए हैं, फिर भी वे मैले और भ्रष्ट बने रहते हैं। अपने भ्रष्ट सार के संदर्भ में वे अभी भी परमेश्वर के प्रति विरोधी हैं। पाप करने और उसे कबूलने के दुष्ट चक्र में जीने वाले लोग, यानी अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीने वाले लोग, परमेश्वर का चेहरा देखने के योग्य नहीं हैं। ना ही वे यह उम्मीद करने के लायक हैं कि प्रभु आएगा और उन्हें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा लेगा। बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जो लोग पाप में जीते हैं और उसके सुखों का लालच करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने की उम्मीद करना वास्तव में एक अति महत्वाकांक्षी इच्छा है। प्रभु यीशु ने हमें बताया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इन वचनों के दो अर्थ हैं। पहला, सभी विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल कुछ ही प्रवेश कर सकते हैं और अधिकांश नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग पाप में लगे रहते हैं, भले ही वे हर दिन उसे कबूलते हों, प्रार्थना करते हों और पश्चाताप करते हों, वे स्वर्गिक पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि वे शुद्ध नहीं हुए हैं और उनका भ्रष्ट स्वभाव बना हुआ है।
ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। प्रभु के आने और सीधे स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने की उम्मीद करना लोगों का ख्याली पुलाव और अति महत्वाकांक्षी इच्छा है। प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग पाप में जीते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। यह परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव द्वारा निर्धारित होता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। भाइयों और बहनों, आओ अब इस प्रश्न पर विचार करें। कई वर्षों तक प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद क्या इसका मतलब यह है कि हम सीधे परमेश्वर के राज्य में उठाए जाने के योग्य हैं? नहीं, क्योंकि हम अभी भी अक्सर पाप कर सकते हैं और हमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है। हां, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर ए है। नहीं, क्योंकि हम अभी भी अक्सर पाप कर सकते हैं और हमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है। क्या तुमने सही उत्तर दिया? इस बिंदु पर कुछ लोग बहुत निराश हो सकते हैं और सोच सकते हैं, यदि ऐसा है और कोई भी पवित्र नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? हालांकि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर का वादा है। आगे हम परमेश्वर के वचनों की गहराई में उतरेंगे ताकि उसके राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकताओं को समझ सकें और वहां तक ले जाने वाले मार्ग को खोज सकें। प्रभु यीशु के कार्य का प्रभाव। सबसे पहले आओ समझे कि क्यों प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर अपना कार्य पूरा किए जाने के बाद भी लोग अभी भी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में जीते हैं, पाप के बंधन से बच नहीं पाते। यह हमारे लिए विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ अंश पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे। तुम जैसे पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है या परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया गया है, क्या तुम परमेश्वर के इरादों के अनुरूप हो सकते हो? तुम्हारे लिए तुम जो कि अभी भी अपने पुराने स्वरूप वाले हो, यह सच है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और परमेश्वर के उद्धार की वजह से तुम पाप वाले नहीं हो, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप या अशुद्धता से रहित हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया है तो तुम पवित्र कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से भरे हुए हो, स्वार्थी और नीच हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ उतरना चाहते हो। वहां रे तुम्हारी किस्मत, तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के इरादों के अनुरूप होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से
तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा, वरना तुम किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें केवल छुटकारा मिला होगा। इस तरह से तुम परमेश्वर के साथ अच्छे आशीषों का आनंद लेने के अयोग्य होंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य का एक कदम खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और पूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए तुम एक पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार में पाने लायक नहीं हो, क्योंकि अनुग्रह के युग में हाथ रखकर और प्रार्थना करके दुष्ट आत्माओं को मनुष्य से निकाला जाता था। परंतु मनुष्य के भीतर का भ्रष्ट स्वभाव तब भी बना रहता था। मनुष्य को उसकी बीमारी से चंगा कर दिया जाता था और उसके पाप क्षमा कर दिए जाते थे। किंतु जहां तक इस बात का संबंध था कि मनुष्य को उसके भीतर के भ्रष्ट शैतानी स्वभावों से कैसे मुक्त किया जाए, तो यह कार्य अभी किया जाना बाकी था। मनुष्य को उसके विश्वास के कारण केवल बचाया गया था और उसके पाप क्षमा किए गए थे, किंतु मनुष्य की पापी प्रकृति का उन्मूलन नहीं किया गया था और वह अब भी उसके भीतर बनी हुई थी। मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए गए थे और ऐसा परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से हुआ था। परंतु मनुष्य अपने पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीता रहा। इसलिए मनुष्य को उसके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना आवश्यक है, ताकि उसकी पापी प्रकृति पूरी तरह से मिटाई जा सके और वह फिर कभी विकसित ना हो पाए, जिससे मनुष्य का स्वभाव रूपांतरित हो सके। इन वचनों से यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने केवल छुटकारे का कार्य किया, लेकिन लोगों को शुद्ध करने और बदलने का कार्य नहीं किया। नतीजतन जब लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं तो केवल उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, लेकिन उनकी पापी प्रकृति उनके पाप के मूल कारण का समाधान नहीं होता। इससे पता चलता है कि पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद भी लोग अक्सर पाप क्यों कर सकते हैं। प्रभु यीशु को मानव जाति के लिए पाप बलि बनने और हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। व्यवस्था के युग की तरह अब लोगों को पाप बलि के रूप में जानवरों की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोग अपने पापों को कबूलते हैं और प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, उनके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। उन्हें अब व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराकर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। यह उन्हें प्रार्थना में प्रभु के सामने आने और उसके द्वारा प्रदान की गई शांति, आनंद और प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने के योग्य बनाता है। यही बचाए जाने का सच्चा अर्थ है। इसलिए आस्था द्वारा बचाया जाना, केवल पापों के क्षमा किए जाने और अब व्यवस्था द्वारा दोषी ठहराकर मृत्यु दंड ना दिए जाने को संदर्भित करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग अब पाप नहीं करते, और इसका यह तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि उनकी पापी प्रकृति शुद्ध हो गई है। आओ एक सादृश्य उदाहरण पर विचार करें। एक चोर कुछ चुराने के बाद पकड़ा जाता है।
उसका पिता प्रेमवश उसे छुड़ाने के लिए कीमत चुकाता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह फिर से दूसरों से चोरी नहीं करेगा। केवल यह कहा जा सकता है कि उसे अब व्यवस्था द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन उसकी चोरी करने की प्रकृति बनी रहती है। उपयुक्त अवसर मिलने पर वह संभवतः फिर से चोरी करने की कोशिश करेगा। चोरी एक बाहरी व्यवहार है जो चोरी करने की प्रवृत्ति वाली आंतरिक भ्रष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसलिए यह पापी और भ्रष्ट प्रकृति मनुष्यों के पाप की जड़ है और पापी व्यवहार इसी जड़ से उत्पन्न होते हैं। यदि पापी प्रकृति को जड़ से नहीं मिटाया जाता तो पापी व्यवहार कभी नहीं रुकेंगे। यह घास काटने जैसा है। यदि तुम जड़ों को नहीं खोदते हो तो वे फिर से उग आएंगी, चाहे तुम उन्हें कितनी भी बार काटो। लोगों के पाप करने के साथ भी ऐसा ही है। यदि पापों को केवल क्षमा कर दिया जाए और भीतर के पाप के स्रोत को जड़ से ना उखाड़ा जाए तो लोग अभी भी पाप करते रहेंगे। तो पाप की यह जड़ क्या है? यह मनुष्यों के भीतर की शैतानी प्रकृति और शैतानी जहर को संदर्भित करता है। शैतान की प्रकृति की विशेषता स्वार्थ, अहंकार, कुटिलता, धोखेबाजी, दुष्टता, लालच, आत्मतुष्टता और अभिमान है। ये भ्रष्ट स्वभाव हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्तिगत हित या प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है तो लोग प्रभु के वचनों का अभ्यास करने के लिए संघर्ष करते हैं, इस डर से कि सच बोलने पर दूसरे उन्हें नीची नजर से देखेंगे या उनसे घृणा करेंगे। वे झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। यही मनुष्यों के भीतर की स्वार्थी भ्रष्ट प्रकृति है। इसी तरह दूसरों को खुद से अधिक उत्कृष्ट देखकर बेचैनी और दुर्भावना पैदा हो सकती है। यह मनुष्यों के भीतर की ईर्ष्यालु भ्रष्ट प्रकृति है। ईर्ष्या नीचा दिखाने, आलोचना करने और दूसरों को नीची नजर से देखने जैसे नकारात्मक व्यवहारों को जन्म दे सकती है। अहंकार भी एक शैतानी स्वभाव है। यह लोगों पर हावी हो सकता है, जिससे वे खुद की बड़ाई करते हैं और अपनी गवाही देते हैं। वे दूसरों से समर्पण की मांग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शैतान करता है। एक अहंकारी प्रकृति परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करने, परमेश्वर के बारे में धारणाएं पालने और यहां तक कि उसके साथ विश्वासघात करने की ओर भी ले जा सकती है। प्रभु यीशु ने लोगों को पाप के लिए मिलने वाले दंड को क्षमा किया, ना कि उनकी पापी प्रकृति को। जब तक इस पापी प्रकृति का समाधान नहीं हो जाता, भले ही प्रभु यीशु मनुष्यों को 1000 या 10,000 बार क्षमा कर दे, वे फिर भी पाप करना बंद नहीं कर पाएंगे। अंत में वे पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अयोग्य बने रहते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका हर विश्वासी को सामना करना होगा। तो क्या लोग इस पापी प्रकृति का समाधान अपने आप कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या कोई व्यक्ति अधिक बाइबल पढ़कर, अधिक सभाओं में भाग लेकर और अधिक प्रार्थना करके इस पापी प्रकृति को धीरे धीरे हटा सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। 2000 वर्षों से
अनगिनत धर्मनिष्ठ विश्वासियों ने बाइबल पढ़ी है, सभाओं में भाग लिया है और प्रार्थना की है, फिर भी उनमें से किसने पाप करना बंद कर दिया है? किसने अपने भ्रष्ट स्वभाव को त्याग दिया है? एक ने भी नहीं। यहां तक कि पौलुस ने भी कहा, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मनुष्यों की प्रकृति शैतानी स्वभावों से भरी है और शैतान के शब्द मनुष्यों का जीवन बन गए हैं। ये शैतानी स्वभाव हमारे खून, हमारी मज्जा में किसी ऐसी चीज की तरह हैं जिसे हम अपने आप नहीं छोड़ सकते। यह शैतानी स्वभाव मनुष्यों में गहराई से जड़ें जमा चुका है और उनका जीवन बन गया है। इस तरह चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें या खुद पर कितना भी संयम रखें, यह सब व्यर्थ है। प्रभु में विश्वास रखने वाला कौन सा विश्वासी पाप के बंधन से बच पाया है? क्या वे सभी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं? पाप में नहीं जी रहे हैं और बुरी तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं? यहां तक कि जब वे रोते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब भी मुक्त होना असंभव पाते हैं। इसलिए पाप से सचमुच मुक्त होने और पवित्रता प्राप्त करने के लिए मानव जाति को पापों को सहने के लिए प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। हमें यह भी आवश्यकता है कि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से फिर से आए, ताकि हमारे भीतर से पापी प्रकृति को हटा सके, हमें पूरी तरह से बदल सके और शुद्ध कर सके। केवल तभी हम पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। केवल अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करके ही कोई शुद्ध हो सकता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो फिर हम वास्तव में पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं और परमेश्वर द्वारा स्वर्ग के राज्य में कैसे लाए जा सकते हैं? वास्तव में प्रभु यीशु हमें पहले ही शुद्धिकरण का मार्ग बता चुका है। आओ इसे समझने के लिए बाइबल के कुछ पद पढ़ें, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य का एक और चरण करेगा। परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य यह उन लोगों को बचाने के लिए है जो सच्चे मन से प्रभु में विश्वास रखते हैं और उसकी वापसी का स्वागत करते हैं। बाइबल कहती है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन
उसका न्याय करेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से सत्य व्यक्त करके न्याय का कार्य करेगा। वह लोगों को सभी सत्य समझने और उनमें प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। इन सत्यों का उपयोग करके हमारा न्याय करेगा और हमें शुद्ध करेगा। इसका उद्देश्य हमारे भीतर से हमारी पापी प्रकृति को पूरी तरह से हटाना है, ताकि लोग पाप से पूरी तरह मुक्त हो सकें, शैतान के प्रभाव से बच सकें और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकें। यह शायद बहुत से लोगों की कल्पना से बहुत अलग है ना? जब न्याय का उल्लेख किया जाता है तो लोग अक्सर निंदा और दंड के बारे में सोचते हैं, यह मानते हुए कि जब प्रभु लौटेगा तो वह शैतान, दानवों, कुकर्मियों और परमेश्वर का प्रतिरोध करने वालों का न्याय करेगा। तो जब बाइबल हमें बताती है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी निंदा की जाएगी और हमें दंड दिया जाएगा? वास्तव में यह वैसा नहीं है जैसी लोग कल्पना करते हैं। आओ समझने के लिए बाइबल के इन अंशों को देखें, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। बाइबल कहती है, उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये पद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब प्रभु अंत के दिनों में लौटेगा तो वह अपने उद्धार का एक और हिस्सा लाएगा। यह उद्धार वचनों द्वारा न्याय के उस कार्य को संदर्भित करता है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में लौटने पर करेगा। उद्धार के लिए बिना पाप उठाए वाक्यांश यह दर्शाता है कि प्रभु लौटकर आएगा, तो वह अब मानव जाति के लिए पाप बलि के रूप में सेवा नहीं करेगा, हमारे पापों को नहीं सहेगा, ना ही वह सीधे तौर पर मानव जाति की निंदा करेगा। इसके बजाय वह उन सभी को शुद्ध करने और बचाने के लिए वचनों द्वारा न्याय का कार्य करेगा, जो सच्चे मन से उसकी वापसी का स्वागत करते हैं। यह कार्य लोगों को पाप से पूरी तरह मुक्त होने, अपने भ्रष्ट स्वभावों को त्यागने और वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाएगा। इससे हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में वचनों द्वारा परमेश्वर का न्याय निंदा और दंड नहीं है। इसके विपरीत अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य मानव जाति को बचाने के उसके कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और अहम चरण है। यह निर्धारित करता है
कि लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? यदि लोग कार्य के इस महत्वपूर्ण चरण को चूक जाते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे शुद्ध नहीं हो सकते। तब परमेश्वर में विश्वास रखने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और वे आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अयोग्य हो जाएंगे और परमेश्वर में उनकी आस्था पूरी तरह से विफल मानी जाएगी। यह वास्तव में जीवन भर का पछतावा होगा। आओ इस पर और भी अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक और अंश पढ़ें। यद्यपि यीशु मनुष्यों के बीच आया और बहुत सा कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य ही पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि के रूप में सेवा की। उसने मनुष्य के भीतर से उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव का उन्मूलन नहीं किया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य के भीतर से उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करना आवश्यक था। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए देह में वापस आ गया और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु का कार्य छुटकारे का था। जब तक हम उसमें विश्वास रखते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पापी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं हुई है, हम अभी भी पाप करना बंद नहीं कर सकते और पाप में जीते रहते हैं। इसलिए अंत के दिनों में हमें न्याय के कार्य को स्वीकारना होगा। इस कार्य के माध्यम से हम अपनी पापी प्रकृति से शुद्ध हो सकते हैं। अब हम पाप से बंधे नहीं रहेंगे और पाप करना बंद कर पाएंगे। केवल तभी हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या यह एक उच्चतर क्षेत्र नहीं है? इसीलिए न्याय का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करता है, तो वह कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, भले ही वह जीवन भर प्रभु में विश्वास करे। भाइयों और बहनों, आओ अब एक प्रश्न पर विचार करें। यदि हम केवल प्रभु यीशु के छुटकारे को स्वीकार करते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य स्वीकार नहीं करते, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु के कार्य ने केवल हमारे पापों को क्षमा किया। उसने हमारे भीतर पाप की जड़ को नहीं हटाया। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर लौटे और हमें शुद्ध करने के लिए
न्याय का कार्य करे, केवल तभी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। बी, हम प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। जब प्रभु लौटेगा तो हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर ए है। नहीं, प्रभु यीशु के कार्य ने केवल हमारे पापों को क्षमा किया, उसने हमारे भीतर पाप की जड़ को नहीं हटाया। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर लौटे और हमें शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य करे। केवल तभी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। क्या तुमने सही उत्तर दिया? परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए न्याय का कार्य कैसे करता है? तो फिर असल में परमेश्वर लोगों को शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य कैसे करता है? आओ पहले कुछ अंश पढ़ें और फिर हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा था, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय सत्य के माध्यम से मानव जाति को जीतना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर मनुष्य के बीच इस कार्य को करने के लिए देहधारी छवि के रूप में प्रकट होता है, अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के न्याय का कार्य है। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों का गहन विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर के प्रति समर्पण किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मानवता जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धि और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर को अस्वीकार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने और काट छांट करने की
इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर के इरादों, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन को उद्घाटित करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। इन अंशों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि अंत के दिनों में परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करता है। यह कार्य लोगों के विभिन्न शैतानी स्वभावों और शैतान द्वारा मनुष्य में डाले गए विभिन्न भ्रामक विचारों और दृष्टिकोणों को उजागर करता है। परमेश्वर का हर वचन अधिकार रखता है और केवल परमेश्वर ही मनुष्यों के अंतरतम हृदय की पड़ताल कर सकता है। हमारी भ्रष्ट प्रकृति की हर अभिव्यक्ति हमारे घमंड, धोखेबाजी और दुष्टता को उजागर कर सकता है। ये वचन परमेश्वर में लोगों के विश्वास के पीछे छिपी मंशाओं और लोगों के क्रियाकलापों को प्रेरित करने वाले स्वार्थी इरादों को प्रकट करते हैं जो उनके दिलों में गहरे छिपे होते हैं। अपनी कुरूपता और गंदगी के ऐसे संपूर्ण प्रकाशन का सामना करने पर लोग परमेश्वर के सामने खड़े होने में अत्यधिक शर्मिंदा और अयोग्य महसूस करते हैं। यही वह क्षण है जब लोग वास्तव में सत्य को समझने और प्राप्त करने के लिए तरसने लगते हैं। जैसे जैसे लोग सत्य का अभ्यास करते हैं, वे परमेश्वर के प्रति समर्पण करना सीखते हैं। जब लोग सत्य को समझ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकते हैं, तो उनका जीवन स्वभाव बदलने लगेगा। उनके शैतानी स्वभाव त्याग दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे और स्वच्छ कर दिए जाएंगे। ये चीजें उनके दिलों से निकाल दी जाएंगी। केवल तभी लोगों को शुद्ध किए जाने की आशा होगी। वे ऐसे लोग बनेंगे जो बिना प्रतिरोध के परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं और अंततः उसके राज्य में लाए जाएंगे। यह परमेश्वर के वचनों द्वारा शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया है। इसलिए न्याय का कार्य एक पल में नहीं होता, ना ही यह 1 या 2 दिन में होता है, जैसी कि कुछ लोग कल्पना कर सकते हैं। अंत के दिनों में
परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत से वचन व्यक्त करने के लिए देह धारण करेगा। वचनों का उपयोग करके मनुष्यों की भ्रष्टता को उजागर करेगा और मनुष्यों को उनके भ्रष्ट स्वभाव को त्यागने का मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के देह धारण करके न्याय का कार्य करने की यह प्रक्रिया सत्य व्यक्त करने की ही प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लोगों को अनुमति देती है कि वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार आत्मचिंतन करें और खुद को जानें। इस प्रकार वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को त्याग पाते हैं और वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उसकी आराधना करने में सक्षम होते हैं। अंत में वे ऐसे लोग बन जाते हैं जो परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से बचाए गए हैं। सार रूप में जब प्रभु सत्य व्यक्त करने के लिए देह में लौटता है तो वह मनुष्यों को बचाने के लिए न्याय का कार्य कर रहा होता है। यदि लोग उसके द्वारा व्यक्त सत्य को स्वीकार नहीं करते या उसकी वाणी नहीं सुनते तो वे कभी भी प्रभु का स्वागत नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को यह कार्य अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूरी भ्रष्ट मानव जाति की प्रकृति ऐसी है जो उसका प्रतिरोध करती है। यह भ्रष्ट स्वभाव परमेश्वर के खिलाफ लोगों के विद्रोह की जड़ है। इसका समाधान करना सबसे कठिन बात है। इसका समाधान केवल परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के माध्यम से, साथ ही परीक्षणों और शोधन के जरिए किया जा सकता है। इसीलिए लोगों को परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करना होगा ताकि वे सच्चा समर्पण, सच्ची आराधना और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सके। इसे स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर के न्याय के कार्य को एक मरीज के डॉक्टर के पास जाने जैसा समझो। जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर तुरंत सर्जरी नहीं करता या दवा नहीं लिखता। सबसे पहले उसे सही उपचार निर्धारित करने के लिए बीमारी का निदान करना होता है। परमेश्वर का न्याय का कार्य भी ऐसा ही है। वह पहले लोगों को यह दिखाने के लिए सत्य व्यक्त करता है कि उनके कौन से व्यवहार पापी हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं, जैसे झूठ बोलना, ईर्ष्या, घमंड, आत्मतुष्टता इत्यादि। फिर वह लोगों को बताता है कि इन भ्रष्ट स्वभावों का समाधान कैसे किया जाए और अंत में वह लोगों को दिखाता है कि एक सच्चे इंसान की तरह कैसे जिया जाए। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर लोग धीरे धीरे पाप से मुक्त होने और शुद्धिकरण प्राप्त करने का मार्ग खोज लेते हैं। परमेश्वर के न्याय की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है। परमेश्वर सत्य यानी अपने वचनों को इलाज के रूप में इस्तेमाल करता है। बाइबल और परमेश्वर के वचन दिखाते हैं कि प्रभु यीशु देह में लौटेगा ताकि पृथ्वी पर विश्वासियों के बीच न्याय का कार्य शुरू कर सके। इससे एक सवाल उठता है, परमेश्वर को पृथ्वी पर न्याय का कार्य करने के लिए एक बार फिर देह धारण क्यों करना होगा? केवल देह धारण करके और पृथ्वी पर आकर ही परमेश्वर लोगों के साथ वास्तविक ठोस संपर्क बना सकता है। कभी भी कहीं भी उनसे बात कर सकता है।
और उनके साथ सत्य पर संगति कर सकता है। उनके द्वारा प्रकट किए गए भ्रष्ट स्वभावों के अनुसार लोगों को उजागर कर सकता है और उनका न्याय कर सकता है। लोगों की जरूरतों के अनुसार उनका सिंचन कर सकता है, उनकी चरवाही कर सकता है, उन्हें सहारा दे सकता है और लोगों को परमेश्वर के स्पष्ट इरादे और आवश्यकताएं बता सकता है। इससे लोग परमेश्वर के वचनों को अपने कानों से सुनकर उसके द्वारा व्यक्त सत्यों को वास्तव में समझ पाते हैं। क्या यह लोगों के लिए सत्य और उद्धार पाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है? इसके अलावा जब परमेश्वर एक साधारण सामान्य व्यक्ति के रूप में देह धारण करता है, तो क्या लोग धारणाएं पाल सकते हैं? क्या वे विद्रोह कर सकते हैं? बिल्कुल। जब लोग इस सामान्य दिखने वाले व्यक्ति का प्रतिरोध करते हैं, भले ही वे कुछ ना कहें और इसे छिपाने की कोशिश करें, परमेश्वर उनके दिलों के अंदर देख सकता है और वह सीधे तौर पर और तीक्ष्णता से उन चीजों को उजागर कर देगा जो लोगों के अंदर छिपे हैं। इसलिए परमेश्वर का देह धारण करना लोगों की विद्रोहशीलता और प्रतिरोध को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो न्याय के कार्य के लिए आवश्यक है। यदि परमेश्वर का आत्मा सीधे लोगों से बात करता, तो वे निश्चित रूप से भयभीत हो जाते। तो फिर लोग कैसे परमेश्वर के सामने अपने दिल खोल सकते और उससे संवाद कर सकते? तो फिर लोग सत्य को कैसे समझ सकते? आत्मा की उपस्थिति में कौन विद्रोही या प्रतिरोधी होने की हिम्मत करेगा? कोई नहीं। लोग कांपते हुए डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते। यदि लोग डर से पंगु हो जाएं, तो उनकी वास्तविक प्रकृति कैसे बेनकाब हो सकती है? लोगों का न्याय करने के लिए क्या सबूत होगा? इसलिए आत्मा का कार्य लोगों की असली दशा को प्रकट और बेनकाब नहीं कर सकता। इसलिए वह न्याय का कार्य पूरा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का देह धारण करना कहीं बेहतर नतीजे हासिल कर सकता है। क्या ऐसा नहीं है? न्याय कार्य के लिए सत्य कहां है? तो लोग उन सत्यों को कहां पा सकते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय के लिए करेगा? क्या वे पहले से ही बाइबल में हैं या परमेश्वर नए वचन बोलेगा? इसका उत्तर देने के लिए आओ देखें कि प्रभु यीशु ने हमें क्या बताया। प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, तो उसने स्पष्ट कर दिया कि अपनी वापसी पर वह जो वचन व्यक्त करेगा, वे ऐसे वचन हैं जो उसने पहले कभी नहीं बोले, ऐसे वचन जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुने। ऐसे वचन पहले से बाइबल में कैसे दर्ज किए जा सकते थे? भाइयों और बहनों, आओ इस प्रश्न पर विचार करें। अंत के दिनों में प्रभु हमारा न्याय करने और हमें शुद्ध करने के लिए किन वचनों का उपयोग करेगा? ए, वे वचन जो पहले से ही बाइबल में हैं। बी,
बाइबल से बाहर के नए वचन जिन्हें परमेश्वर अंत के दिनों में लौटने पर व्यक्त करेगा। सही उत्तर बी है। बाइबल से बाहर के नए वचन जिन्हें परमेश्वर अंत के दिनों में लौटने पर व्यक्त करेगा। क्या तुमने सही उत्तर दिया? वास्तव में बाइबल स्वयं कई बार भविष्यवाणी करती है कि परमेश्वर अंत के दिनों में नए वचन बोलेगा। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। ये अंश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब प्रभु लौटकर आएगा तो वह एक पुस्तक खोलेगा। यह पुस्तक मुहर बंद है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इसे कभी खोल या पढ़ नहीं पाया है। यह पुस्तक केवल अंत के दिनों में ही खोली जा सकती है। यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, दूसरे शब्दों में लौटकर आए स्वयं प्रभु यीशु द्वारा। इसलिए यह पुस्तक निश्चित रूप से बाइबल नहीं हो सकती, ना ही यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को संदर्भित करती है। दोनों ही हजारों वर्षों से किसी के भी पढ़ने के लिए खुली हुई है। इसके विपरीत मुहरबंद पुस्तक में नए वचन है जिन्हें परमेश्वर अंत के दिनों में व्यक्त करेगा। बाइबल में केवल वे वचन हैं जो परमेश्वर ने अतीत में बोले थे। इसलिए लौटकर आने पर प्रभु जो मुहरबंद पुस्तक खोलेगा वह वो बाइबल नहीं है जिसे हम आज पढ़ते हैं। लौटकर आने पर प्रभु जो वचन व्यक्त करता है वे नए कथन हैं, ऐसे वचन जो परमेश्वर ने कभी नहीं बोले और लोगों ने पहले कभी नहीं सुने। स्वाभाविक रूप से उन्हें बाइबल में दर्ज नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब प्रभु यीशु अंत के दिनों में लौटेगा तो वह नए वचन व्यक्त करेगा, मुहरबंद पुस्तक को खोलेगा और हमें शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य करेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग वास्तविक और व्यवहारिक है। यह केवल पापों को क्षमा किए जाने और सीधे राज्य में उठा लिए जाने का मामला नहीं है। यह ख्याली पुलाव है और वास्तविकता से बहुत दूर है। यदि लोग स्वर्ग के राज्य में लाए जाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कदम परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकारना। अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए
नए वचनों को खोजना और उन्हें अभ्यास में लाना है। केवल इसी तरह से उनके भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हो सकते हैं और वे ऐसे लोग बन सकते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। केवल तभी वे परमेश्वर के वादों के वारिस होने और उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य होंगे। न्याय के दो पहलू, शुद्धिकरण और दंड। जब परमेश्वर उन लोगों का न्याय करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए सत्य का उपयोग करता है जो उसके वचनों को स्वीकारते हैं, तो वह बाकी सभी का न्याय कैसे करता है? उन लोगों का क्या जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो यीशु में विश्वास तो रखते हैं लेकिन उसके दूसरे आगमन को अस्वीकार करते हैं, जो केवल क्रूस पर चढ़ने में विश्वास करते हैं लेकिन न्याय के कार्य को अस्वीकार करते हैं। और उन लोगों का क्या जो बाइबल से चिपके रहते हैं लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर के नए वचनों को अस्वीकार करते हैं। आओ इसे समझने के लिए वचनों के कुछ अंश पढ़ें। परमेश्वर के कार्य का एक पहलू यह है कि वह अपने वचनों के माध्यम से समस्त मानव जाति पर विजय प्राप्त करे और चुने हुए लोगों को प्राप्त करे। दूसरा पहलू है विभिन्न आपदाओं के तरीके से विद्रोह के सभी पुत्रों को जीतना। यह परमेश्वर के बड़े पैमाने के कार्य का एक भाग है। पृथ्वी पर परमेश्वर जो राज्य चाहता है वह केवल इसी तरीके से पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है और यह उसके कार्य का वह भाग है जो शुद्ध सोना है। एक के बाद एक सभी तरह की आपदाएं आ पड़ेंगी। सभी देश और स्थान आपदाओं का सामना करेंगे। हर जगह महामारी, अकाल, बाढ़, सूखा और भूकंप आएंगे। ये आपदाएं सिर्फ एक दो जगहों पर ही नहीं आएंगी, ना ही वे एक दो दिनों में समाप्त होंगी, बल्कि वे बड़े से बड़े क्षेत्र तक फैल जाएंगी और अधिक का अधिक गंभीर होती जाएगी। इस दौरान एक के बाद एक सभी प्रकार के कीट उपद्रव उत्पन्न होंगे और हर जगह नरभक्षण की घटनाएं होंगी। समस्त देशों और समस्त लोगों पर यह मेरा न्याय है। ये अंश दिखाते हैं कि न्याय दो प्रकार का होता है। विश्वासियों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वह उनका न्याय करने, उन्हें शुद्ध करने और बचाने के लिए नए वचनों का उपयोग करता है। अविश्वासियों, झूठे विश्वासियों और उसका प्रतिरोध करने वालों के लिए परमेश्वर उनका न्याय करने और उन्हें दंडित करने के लिए आपदाओं का उपयोग करता है। परमेश्वर का कार्य कदमों और चरणों में किया जाता है। यह एक ही बार में पूरा नहीं होता। न्याय एक दो धारी तलवार है। वचनों द्वारा न्याय और आपदाओं द्वारा न्याय एक ही समय में किए जाते हैं। वचनों द्वारा न्याय मुख्य रूप से उन लोगों को शुद्ध करने के लिए हैं जो अंत के दिनों में उसके कार्य को स्वीकारते हैं। वचनों के न्याय के माध्यम से लोगों का एक हिस्सा शुद्ध किया जाएगा और बचाया जाएगा। साथ ही जो लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि बाइबल अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य की भविष्यवाणी करती है, लेकिन हठपूर्वक इसे मानने से इनकार करते हैं, उन्हें निंदा करने और हटाए जाने के लिए चिन्हित किया जाता है। उन्हें नष्ट होने के लिए, आपदाओं के न्याय का सामना करने के लिए
छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर का न्याय का कार्य लोगों को शुद्ध करता है और बचाता है, लेकिन यह वह कार्य भी है जो प्रत्येक को उसकी किस्म के अनुसार छांटता है। न्याय के कार्य में परमेश्वर मनमाने ढंग से लोगों की निंदा नहीं करता या उन्हें नष्ट नहीं करता। अच्छे को पुरस्कृत करने और दुष्ट को दंडित करने का कार्य न्याय के कार्य के बाद किया जाता है। न्याय का कार्य पहले किया जाता है ताकि भेड़ों को बकरियों से, गेहूं को मोट घास से अलग किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देहधारी परमेश्वर अपने न्याय के वचन बोलता है, तो जो कोई भी उन्हें स्वीकार करता है और शुद्ध हो जाता है, वह बचाया जा सकता है। जो लोग परमेश्वर के न्याय को अस्वीकार करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उन्हें दंड के लिए चिन्हित किया जाता है। इसलिए यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम नियति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है कि क्या कोई विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? यदि लोग वचनों द्वारा न्याय को स्वीकारने से इनकार करते हैं, इसके बजाय धारणाओं और कल्पनाओं के साथ इसका सामना करते हैं, तो वे हमेशा के लिए परमेश्वर द्वारा शुद्ध होने और उनके राज्य में प्रवेश करने का अवसर खो देंगे। यह हमेशा के लिए एक पछतावा होगा, हमेशा के लिए एक पीड़ा होगी। इस तरह परमेश्वर इस युग का अंत करता है, उन लोगों को बचाकर जो सत्य से प्रेम करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, जबकि जो लोग इसे नकारते हैं उनकी निंदा की जाती है और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यही न्याय का कार्य है। न्याय को अस्वीकार करने के परिणाम। कुछ पादरी कहते हैं, हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, आस्था द्वारा पहले ही बचाए जा चुके हैं। प्रभु यीशु के अनमोल लहू ने हमारे पापों को शुद्ध कर दिया है। जब तक हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभाओं में भाग लेते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें प्रभु से न्याय के कार्य के एक और चरण की आवश्यकता नहीं है। बाइबल ही काफी है। हमें शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर अंत के दिनों में नए वचन व्यक्त करे। लेकिन क्या यह कथन वास्तविकता के अनुरूप है? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा कि राज्य में प्रवेश करने के लिए आस्था द्वारा बचाया जाना ही काफी है? बाइबल स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करती है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। यह जानने के बावजूद कि बाइबल इस कार्य की भविष्यवाणी करती है, कुछ पादरी फिर भी इससे इनकार करते हैं। क्या वे सचमुच बाइबल में विश्वास करते हैं? अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य करना बाइबल की भविष्यवाणी पर आधारित है। यदि वे बाइबल को समझते तो उन्हें इस भविष्यवाणी के महत्व को समझना चाहिए। इसलिए अपनी आस्था में हमें आंख मूंदकर मानवीय शिक्षाओं का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु के वचनों पर भरोसा करना चाहिए। यदि किसी की बात प्रभु के वचनों के अनुरूप नहीं है, तो हमें उसे नहीं सुनना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करते हैं और आंख मूंदकर दूसरों का अनुसरण करते हैं, यह मानते हुए कि वे परमेश्वर के न्याय को स्वीकार किए बिना
स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उनका अंत केवल आपदा और शाश्वत विनाश ही होगा। न्याय का कार्य मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। केवल इसे स्वीकारने से ही किसी को आपदाओं से पहले विजेता बनाया जा सकता है और वह स्वर्ग के राज्य में हिस्सा पा सकता है। केवल परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव करके ही लोग अपने प्रकृति सार और शैतानी स्वभाव को जान सकते हैं। परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव को देख सकते हैं। धीरे धीरे सत्य को समझ और प्राप्त कर सकते हैं और अपने शैतानी स्वभाव को शुद्ध करवा सकते हैं। यही उद्धार और स्वर्ग के राज्य का एकमात्र मार्ग है। यदि लोग अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य को अस्वीकार करते हैं तो वे कभी भी सत्य प्राप्त नहीं करेंगे, कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं होंगे और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। चाहे उन्होंने कितना भी काम किया हो, कितना भी कष्ट सहा हो या कितनी भी कीमत चुकाई हो, वे प्रभु की स्वीकृति नहीं पाएंगे। लोग अपनी आस्था में अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं। परमेश्वर किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, जब परमेश्वर देह धारण करता है और लोगों का न्याय करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए सत्य व्यक्त करने पृथ्वी पर आता है, यदि लोग इसे स्वीकार नहीं करते तो जब वे प्रभु को बादल पर उतरते हुए देखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक न्याय का कार्य समाप्त हो चुका होगा। परमेश्वर अच्छे को पुरस्कृत और दुष्ट को दंडित कर रहा होगा। उस समय भले ही लोग पछतावे से भर जाएं, परमेश्वर उनके लिए यह कार्य नहीं दोहराएगा। अंत के दिनों में यदि लोग देहधारी परमेश्वर द्वारा किए गए वचनों के न्याय को चूक जाते हैं तो वे इसे हमेशा के लिए चूक जाएंगे। जो कोई भी उनके कार्य के साथ कदम मिलाकर चलने में विफल रहता है, उसके प्रति परमेश्वर का स्वभाव निर्दयी है। अंत में आओ मिलकर वचनों का एक अंश पढ़ें। न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय सत्य के माध्यम से मानव जाति को जीतना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच इस कार्य को करने के लिए देहधारी छवि के रूप में प्रकट होता है, अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के न्याय का कार्य है। कई लोग परमेश्वर के दूसरे देह धारण को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों को यह बात मानने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करेगा। फिर भी मुझे तुम्हें यह अवश्य बताना होगा कि प्रायः परमेश्वर का कार्य मनुष्य की अपेक्षाओं से बहुत आगे तक जाता है और मनुष्य के मन के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि लोग पृथ्वी पर मात्र गिद्दी हैं, जबकि परमेश्वर सर्वोच्च है जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है। मनुष्य का मन गंदे पानी से भरे हुए एक गड्ढे के सदृश है जो केवल गिद्दियों को ही उत्पन्न करता है, जबकि परमेश्वर के विचारों द्वारा निर्देशित कार्य का प्रत्येक चरण परमेश्वर की बुद्धि का परिणाम है।
लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि यह स्वतः स्पष्ट है कि अंत में कौन हारेगा। मैं तुम सबको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने आप को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मत समझो। जब दूसरे लोग परमेश्वर का न्याय स्वीकार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम दूसरों से कितने ऊंचे हो? अगर दूसरे लोग सत्य के आगे सिर झुका सकते हैं तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के कार्य का प्रवाह अजेय है। वह सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिए गए सहयोग के कारण न्याय के कार्य को फिर से नहीं दोहराएगा और तुम इतने अच्छे अवसर के हाथ से निकल जाने पर पछतावे से भर जाओगे। अगर तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो फिर आकाश में स्थित उस महान श्वेत सिंहासन द्वारा खुद पर न्याय पारित किए जाने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें अवश्य पता होना चाहिए कि सभी इजरायलियों ने यीशु को खारिज और अस्वीकार किया था और फिर भी यीशु द्वारा मानव जाति के छुटकारे का तथ्य पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। क्या यह परमेश्वर द्वारा बहुत पहले पूरा किया गया तथ्य नहीं है? अगर तुम अभी भी यीशु द्वारा स्वयं को स्वर्ग में ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि तुम एक हठी निर्जीव काठ का बेकार टुकड़ा हो। यीशु तुम जैसे किसी भी झूठे विश्वासी को स्वीकार नहीं करेगा जो सत्य के प्रति निष्ठाहीन है और केवल आशीष चाहता है। इसके विपरीत वह तुम्हें दसियों हजार वर्षों तक जलने देने के लिए आग की झील में फेंकने में कोई दया नहीं दिखाएगा। दो हजार वर्ष पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसने यह भी भविष्यवाणी की, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब 2000 वर्षों की तड़प और प्रतीक्षा के बाद अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो चुके हैं और दुनिया अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में हर जगह आपदाएं घटित हो रही हैं और अधिक भीषण होती जा रही हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं। सूखा धरती को चीर देता है। बाढ़ घरों और जिंदगियों को बहा ले जाती है और भयंकर जंगली आग जंगलों और कस्बों को राख में बदल देती है। इस बीच महामारियां वर्षों से जारी हैं और युद्ध लगातार भड़कते और तीव्र होते जा रहे हैं। प्रभु के आने का यह महत्वपूर्ण समय है। क्या तुम उसकी वापसी का स्वागत करने को तैयार हो? क्या तुम ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हो जो दूल्हे का स्वागत करने को तैयार हो? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या तुम यह सीखना चाहते हो कि कैसे परमेश्वर की वाणी को पहचाने और उसकी वापसी से ना चुकें? क्या तुम सच्चे मसीह और झूठे मसीह में भेद पहचानने की बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो? जब प्रभु आएगा तो हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? बाइबल में 200 से अधिक बार उस न्याय के बारे में भविष्यवाणी की गई है जो हम में से हर एक पर आने वाला है।
परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय कैसे करेगा? न्याय और हमारी अंतिम मंजिल के बीच क्या संबंध है? शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर मानव जाति को पाप से कदम दर कदम बचाने के लिए शैतान से युद्ध करता रहा है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि परमेश्वर के पास मानव जाति को बचाने के लिए 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना है? परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना को कैसे पूरा करेगा और हमें एक सुंदर मंजिल तक कैसे ले जाएगा? यह केवल एक सामान्य बाइबल अध्ययन नहीं है। हम उन सब रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना है। यहां तुम कलीसिया में सिखाई गई बातों से अधिक सीखोगे। यहां तुम्हें महाविनाशों के दौरान आश्रय मिलेगा। यहां तुम यह जानोगे कि कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य को साकार करेगा। प्रभु का दिन निकट आ रहा है। ऐसे समय में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि बीता कल उनका आखिरी दिन होगा। यह देखकर दुख होता है कि कई लोगों ने आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई थी जो कभी आया ही नहीं। सत्य की खोज करने से पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे लिए जिनके पास आज है, अब भी परमेश्वर की वाणी सुनने का अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह तुम्हें निकलने का मार्ग दे रहा है, जीवन का, शांति का और उसके राज्य का मार्ग। जब तक समय है, चले आओ। हमारा निःशुल्क बाइबल अध्ययन प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, सुबह 7 बजे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। या अधिक जानकारी के लिए हमें 916388909359 पर कॉल करें।